हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बेहतर होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीडीपी का मॉक टेस्ट करने वाले हैं। सीडीपी के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए हैं और आपका सीटेट जो आप दिसंबर 2024 में होने वाला है, जिसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, वो बेहतरीन तरीके से हो। इसके लिए आप पूरा वीडियो देखिएगा और ईमानदारी से कमेंट करके बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं वीडियो में। तो शुरू करेंगे दोस्तों, और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन क्या है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। इन लॉरेंस कोहलबर्ग थ्योरी विच लेवल सिग्निफाइज द एब्सेंस द मोरलिटी, लेवल फर्स्ट, फोर्थ, सेकेंड या थर्ड। तो इसमें से आपको 4 ऑप्शन में से बताना है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, लॉरेंस कोहलबर्ग ने आपकी 3 अवस्थाएं, नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी आपकी हैं ये अवस्थाएं हैं दोस्तों। प्री कन्वेंशनल स्टेज, इसकी दोस्तों क्या है आपकी 4 से 10 वर्ष, ठीक है। और फिर आपकी आती कन्वेंशनल स्टेज, ये आपकी 10 से 13 वर्ष हो जाएगी। और फिर पोस्ट कन्वेंशनल आती है, क्या दोस्तों, पोस्ट कन्वेंशनल, ये आपकी 13 से ऊपर हो जाएगी, अबव 13, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बच्चे को नैतिकता की अनुपस्थिति किस स्तर में होती है। नैतिकता की अनुपस्थिति का मतलब है, जैसे आपने देखा होगा कि कोई बच्चा आता है दोस्तों, तो बच्चा किसी भी बड़े के पास जाए तो उसके झापड़ भी मार देगा और उसकी शर्ट भी पकड़ लेगा, यानी उसको नैतिकता नहीं है, उसके अंदर मोरलिटी का विकास नहीं हुआ है। इस तरीके से हम देखते हैं, अपने आसपास भी देख सकते हैं। तो ये किस स्टेज में होता है, तो दोस्तों आपका राइट जवाब लेवल फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। पहले स्तर में आपका जो पहला स्तर है प्री कन्वेंशनल स्टेज, उसमें ये होता है। बढ़ेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए राइट जवाब क्या होगा। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन आरंभ करता है। आपके पियाजे साहब ने 4 अवस्थाएं बताई संज्ञानात्मक विकास की। पहली आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पहली आपकी संवेदी पेशी अवस्था, आपकी संवेदी प्रेरक अवस्था। दूसरी है आपकी पूर्व संक्रियात्मक, और तीसरी आपकी क्या हो जाएगी, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक, और चौथी आपकी क्या, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इधर मैंने लिख दिया है, अकॉर्डिंग टू द पियाजे एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस डज अ चाइल्ड बिगिन टू थिंक लॉजिकली अबाउट एब्स्ट्रैक्ट प्रपोजिशन, ठीक है। तो आपकी पहली है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फिर दूसरा ऑप्शन है फॉर्मल ऑपरेशनल, या आपका तीसरा सेंसरी मोटर, और चौथा है प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो इसमें क्या हो जाएगा, तार्किक अमूर्त संकल्पनाएं दोस्तों, जो हमें दिखती नहीं है, जिनको हम छू नहीं सकते, ऐसी संकल्पनाओं के विषय में बच्चा कब तार्किक चिंतन आरंभ करता है। तो इसका सही जवाब दोस्तों आपका 2 नंबर हो जाएगा ऑप्शन, आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 11 साल से ऊपर होती है, 11 वर्ष से, वो उसमें बच्चा अमूर्त चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर देता है। आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं अपने हृदय से सोचती हैं, यह कथन क्या दर्शाता है। लैंगिक विभेदीकरण, लैंगिक रूढ़िवाद, दोनों लिंगों के बीच अनुवांशिक भेद, या लैंगिक स्थिरता। अगर बोले तो मेंस जनरली थिंक्स विद देयर हेड्स एंड वुमेन विद देयर हार्ट्स, दिस स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर स्टेरियोटाइप्स, जेनेटिक डिफरेंसेस, या जेंडर कॉन्स्टेंसी। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई लोग इन चीज़ों को कहते हैं कि ये काम लड़के कर सकते हैं और लड़कियां नहीं कर सकती हैं। इसको दोस्तों क्या बोला जाता है, लैंगिक रूढ़िवाद बोला जाता है, जेंडर स्टेरियोटाइप्स बोला जाता है। आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं जब कोई उन्हें कॉन्सेप्ट किस तरीके से बताया जाए। चिल्ड्रन लर्न मोर इफेक्टिवली इज कॉन्सेप्ट प्रोसीड्स आपका फॉर्म क्या है, रेशनल टू एम्पिरिकल, जनरल टू स्पेसिफिक, एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, एंड कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। यानी जटिल से सरल की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, या तर्क संगत से अनुभवजन्य की ओर। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, जब बच्चे को सामान्य चीज़ें बताएंगे पहले और फिर उसके बाद विशिष्ट की ओर बढ़ेंगे, ये आपका कॉन्सेप्ट सबसे बेहतरीन होता है। हम पहले बच्चे को सिखाते हैं कि मान लीजिए जोड़ सिखा रहे हैं, तो उसमें आप पहले उंगलियों, फिंगर्स का यूज़ करेंगे या पेबल्स का यूज़ करेंगे। तो सामान्य से हम विशिष्ट की ओर, फिर आप उसे एक्स वाई कुछ टाइम बाद बताएंगे, एक्स प्लस वाई और एक्स इंटू वाई, इस तरीके से बताएंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर जो है वो सबसे प्रभावी ढंग है सीखने का। बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन।
लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की द प्राइमरी कॉज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज सोशल इंटरेक्शन, या सामाजिक अन्योन्य क्रिया, या मानसिक प्रारूपों का समायोजन, या आपका एडजस्टमेंट ऑफ मेंटल स्कीम्स, या आपका स्टिमुलस रिस्पॉन्स पेयरिंग, या इक्विलिब्रेशन उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन, या संतुलन। ठीक है, इसमें आपको बताना है। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण दोस्तों क्या है? सोशल इंटरेक्शन है। वाइगोत्स्की ने कहा बच्चे इंटरेक्ट करके जल्दी सीख सकते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करके। तो इसमें पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों, अगला क्या है क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन आपका बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, चोमुस्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? चोमुस्की ने दोस्तों भाषा विकास का सिद्धांत दिया। इसमें क्या है? अकॉर्डिंग टू चोमुस्की विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। चिल्ड्रन हैव एन इनेट एबिलिटी टू लर्न लैंग्वेज। बिल्कुल सही है दोस्तों, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जो है वो जन्मजात होती है। आपने देखा होगा कोई छोटा बच्चा है वो बोलना सीख जाता है, क्या दोस्तों उसको हम कभी सिखाते हैं? नहीं सिखाते हैं, वो खुद ब खुद अपने आप दूसरों को बोलते देखकर वही भाषा बोलने लगता है। जैसे हम लोग भारत में हम लोगों ने जन्म लिया तो हिंदी हमें सीखने कहीं जाना नहीं पड़ा। हमने जैसे जब जन्म हुआ उसके बाद हमने हिंदी बोलना शुरू कर दिया। क्या किसी ने सिखाया? नहीं सिखाया। तो दोस्तों आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जो है वो बाय बर्थ होती है। बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन दोस्तों, वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? दोस्तों वाइगोत्स्की ने कहा है जैसे बच्चा जब छोटा होता है तो मान लीजिए साइकिल चला रहा है दोस्तों, तो उसको क्या है, किसी ने मदद की है, उसकी कोई मदद करता है साइकिल सिखाने में, तो इस क्रिया को दोस्तों क्या बोलते हैं? स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। क्या? स्कैफोल्डिंग यानी पाड़ या ढांचा। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की व्हेन एडल्ट एडजस्ट द सपोर्ट टू एक्सटेंड द चाइल्ड्स करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इट इज कॉल्ड स्कैफोल्डिंग। अगला बढ़ते हैं दोस्तों, क्या है? पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं यानी अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है? आपके 4 ऑप्शन दिए गए, मेंटल मैप्स, या मेंटल टूल्स, स्कीमाज, या इमेजेस। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू पियाजे आपका जो अनुभव से सही अर्थ निकालना है, यानी आपके मन में किसी के प्रति कोई जानकारी है पहले से, किसी के प्रति कोई आपके मन में जानकारी पहले से है, उसको नए अनुभव से जोड़ना दोस्तों आपका स्कीमा बोला जाता है। आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे, क्या है? अगला दोस्तों क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? इन वाइगोत्स्कीज थ्योरी विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट गेट्स नेग्लेक्टेड। तो इसमें वाइगोत्स्की के कौन से पहलू की जो है उपेक्षा हो रही है वाइगोत्स्की के सिद्धांत में? ठीक है, सामाजिक, सांस्कृतिक, या भाषाई, या जैविक। तो दोस्तों आपका इसमें सही जवाब आपका बायोलॉजिकल यानी जैविक हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इस पहलू की क्या हो रही है? उपेक्षा हो रही है। अगला बढ़ेंगे दोस्तों, देखते जाएंगे कौन कितने क्वेश्चन सही कर पा रहा है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। 8 बजे आपकी शानदार क्लास होती है। तो अगला क्वेश्चन क्या है? रचनात्मकता को निम्नलिखित की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। क्रिएटिविटी इज थॉट टू बी रिलेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ सघन बुद्धि, अभिसारी सोच, भिन्न सोच, तरल बुद्धि। तो दोस्तों क्रिएटिविटी मतलब आपका भिन्न सोच यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग। जब आप भिन्न भिन्न तरीके से सोचेंगे तभी आपके अंदर क्रिएटिविटी आएगी, रचनात्मकता आएगी। तो इसमें आपका इसका एक और नाम अपसारी दोस्तों, अपसारी। क्या नाम है इसका? आपका अपसारी हो जाएगा, अपसारी सोच। ठीक है, अपसारी आपका थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन में सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में फिलहाल इतने क्वेश्चन मैंने कराए हैं। अब आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मिलते हैं दोस्तों कल एक बार फिर से 8 बजे एक नए और शानदार टॉपिक के साथ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।